100 में 90 शोषित हैं तो ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। ये नारा है ब्रिटिश इंडिया के बिहार में 24 जनवरी 1924 को जन्मे कर्पूरी ठाकुर जी का, जो कि भारत के महानतम नेताओं में से एक हैं, जिनकी ईमानदारी के किस्से आज भी मशहूर हैं बिहार और भारत की धरती पर। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार ग्लोबल इनसाइट हब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था, ना तो पटना में और ना ही अपने पैतृक गांव में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए। जब करोड़ों रुपए के घोटालों में आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे हों, कर्पूरी जैसा भी नेता हुआ, विश्वास ही नहीं होता। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहा कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाएं। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए और उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपये निकालकर उन्हें दिया और कहा, जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री तो अपने बेटे रामनाथ को पत्र लिखना नहीं भूले। पत्र में क्या था इसके बारे में रामनाथ कहते हैं, पत्र में 3 ही बातें लिखी होती थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले राजनीति में हो और पिता के नाम का उन्हें लाभ भी मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम कभी नहीं किया। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा है, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हजार रुपये मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता, नहीं साहब, वो तो कुछ मांगते ही नहीं है। और आज के बड़े नेताओं की बात तो छोड़ें, छोटे नेता भी अगर एक टेंडर पास करता है तो उसमें परसेंटेज फिक्स है उसका। इनकी लूटपाट के बदौलत एक पंचायत का मुखिया भी बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहा है। कर्पूरी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए ही उनके क्षेत्र के सामंती जमींदारों ने उनके पिता को सेवा के लिए बुलाया। जब वे बीमार होने के नाते नहीं पहुंच सके, जमींदार ने अपने लठैतों से मारपीट कर लाने का आदेश दिया, जिसकी सूचना किसी प्रकार जिला प्रशासन को तो हो गई, तो तुरंत जिला प्रशासन कर्पूरी जी के घर पहुंच गया और उधर लठैत पहुंचे ही थे। लठैतों को बंदी बना लिया गया, किंतु कर्पूरी ठाकुर जी ने सभी लठैतों को जिला प्रशासन से बिना शर्त छोड़ने का आग्रह किया। तो अधिकारी गणों ने कहा, इन लोगों ने मुख्यमंत्री के पिता को प्रताड़ित करने का कार्य किया है, इन्हें किसी शर्त पर नहीं छोड़ सकते। कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा, इस प्रकार के पता नहीं कितने असहाय, लाचार एवं शोषित लोग प्रतिदिन लाठियां खाकर दम तोड़ते हैं। कहाँ तक किस किस को बचाओगे? क्या सभी मुख्यमंत्री के माँ बाप हैं? इनको इसलिए दंडित किया जा रहा है कि इन्होंने मुख्यमंत्री के पिता को पीड़ित किया है। सामान्य जनता को कौन बचाएगा? जाओ प्रदेश के कोने कोने में शोषण उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाओ और एक भी परिवार सामंतों के जुल्मों सितम का शिकार न होने पाए। लठैतों को कर्पूरी जी ने छुड़वा दिया। इस प्रकार के पक्षपात एवं मानवता का मसीहा कहा जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 80 के दशक की बात है, बिहार विधानसभा की बैठक चल रही थी। कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्होंने एक नोट भिजवाकर अपने ही दल के एक विधायक से थोड़ी देर के लिए उनकी जीप मांगी। उन्हें लंच के लिए आवास जाना था। उस विधायक ने उसी नोट पर लिख दिया, मेरी जीप में तेल नहीं है, कर्पूरी जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कार क्यों नहीं खरीदते? यह संयोग नहीं था कि संपत्ति के प्रति अगाध प्रेम के चलते वह विधायक बाद के वर्षों में अनेक कानूनी परेशानियों में पड़े, पर कर्पूरी ठाकुर का जीवन बेदाग रहा। एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर रिक्शे से ही चलते थे, क्योंकि उनकी जायज आय कार खरीदने और उसका खर्च वहन करने का अनुमति नहीं देती थी। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा उनके गांव गए थे। बहुगुणा जी कर्पूरी ठाकुर की पुश्तैनी झोपड़ी देखकर रो पड़े। स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर 1952 से लगातार विधायक रहे, पर अपने लिए उन्होंने कहीं एक महामकान तक नहीं बनवाया। कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ नेता अपने यहाँ की शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर जब कर्पूरी ठाकुर को अपनी बेटी की शादी करनी हुई तो उन्होंने यहाँ भी आदर्श उपस्थित किया। 1970 से 71 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। रांची के गांव में उन्हें वर देखने जाना था। तब तक बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। कर्पूरी ठाकुर सरकारी गाड़ी से नहीं जाकर वहां टैक्सी से गए। शादी समस्तीपुर जिला स्थित उनके पुश्तैनी गांव पितौजिया में हुई। कर्पूरी ठाकुर चाहते थे कि शादी देवघर में हो, पर उनकी पत्नी की जिद पर गांव में शादी हुई। कर्पूरी ठाकुर ने अपने मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को भी उस शादी में आमंत्रित नहीं किया था। यहां तक कि उन्होंने संबंधित अफसर को यह निर्देश दे दिया था कि बिहार सरकार का कोई भी विमान मेरी यानी मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना उस दिन दरभंगा या सहरसा हवाई अड्डे पर नहीं उतरेगा। आज के कुछ तथाकथित नेता तो शादी को भी सम्मेलन बना देते हैं। भ्रष्ट अफसर और व्यापारीगण सत्ताधारी नेताओं की यहाँ की शादियों के अवसरों पर करोड़ों का खर्च जुटाते हैं। वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीति
राजनीतिक चालों को भी समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी। वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे, लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़ के निकल भी जाते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों ही उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। तो ऐसे थे हमारे भारत रत्न। मुझे पर्सनली बेहद ही खुशी है कि मौजूदा सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को आगे देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।